दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम मार्केट में मोबाइल परचेस के लिए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है। हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है और हम अपने बजट को भी ध्यान में रखते हैं। दोनों ही चीज़ें हमें करनी है। लेकिन डीलर के पास जब जाते हैं तो डीलर भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। उसको भी तो अपना मोबाइल बेचना है ना। तो इस स्थिति में डीलर क्या करता है, आप बोलते हो कि हमें रैम भी ज़्यादा चाहिए और हमें पैसे भी कम खर्च करने पड़े, मोबाइल भी हमें सस्ता पड़ जाए। तो ऐसे में डीलर को आज इस समय एक फुंतरू उसको कंपनियों ने दे दिया है फीचर्स के तौर पे कि 6+6 रैम करके, 4+4 रैम करके, 8+2 रैम करके। आप आजकल डब्बों पर देखना, मोबाइल के फीचर्स में देखना, इस तरह से आ रही है रैम 6+6, 4+4। तो दोस्तों आप डीलर क्या करेगा आपके साथ, डीलर आपको क्या बोलेगा कि नहीं सर, आप ये 12 GB इसके अंदर रैम आ रही है और आप इसको 6+6 करके बढ़ा सकते हो। आप उसकी बात को मानोगे क्योंकि आपको रैम के बारे में जानकारी नहीं है। रैम क्या है एक्चुअली में आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसकी बात को भी मानोगे क्योंकि ये चीज़ डब्बे पे भी लिखी हुई है तो मानना भी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये 6+6 यानी कि वर्चुअल रैम क्या होती है। दोस्तों जिस तरह से हमें अपने वीडियोस, हमें अपने डाटा को रखने के लिए फ़ोन के अंदर मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो हमारी 128, 64 और 32 GB, 256 जो भी हो, ठीक उसी तरह से मोबाइल को भी अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपने एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, अपने फंक्शंस को चलाने के लिए एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। और वो मेमोरी होती है दोस्तों रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यानी कि फ़ोन इसे अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपनी खुद को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है दोस्तों। लेकिन ये रैम 6+6 या फिर 4+4 ये इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी कंपनियों को। दोस्तों कंपनियों ने ये चीज़ सोची, अगर हम 6 GB रैम हम कर रहे हैं और 6 की जगह हमें अगर 12 GB का काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 6 GB की जगह 12 GB की रैम उसके अंदर हार्डवेयर के रूप में डालनी पड़ेगी। तो मोबाइल की कॉस्ट ऊपर बढ़ जाएगी, मोबाइल ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर कंपनियों को ये भी देखना है कि नहीं, हमें मोबाइल भी रेट किफ़ायती दामों में कस्टमर को देना है, तो उस समय उसने एक जुगाड़ सिस्टम निकाल लिया है कि वो 6 GB आपको रैम दे रही है, लेकिन 6 GB की आपको उसने एक फीचर्स है उसके अंदर कि आप उसके अंदर वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हो। अब वर्चुअल रैम क्या होती है? वर्चुअल रैम दोस्तों यही होती है कि जब आप अपने मोबाइल को मान के चलिए चला रहे हो और आपने इकट्ठी दुनिया भर की एप्लीकेशंस एक साथ खोल के रखी हैं, है ना, और इतनी एप्लीकेशन आपने खोल ली कि जो इसकी मुख्य रैम है ना 6 GB वो भी भर गई। अब इस समय मोबाइल क्या करेगा? इस समय मोबाइल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो हैंग होना स्टार्ट कर देगा। वो एकदम से हैंग होगा, चिपकेगा, इस तरह से लैग करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? उसके पास मेमोरी नहीं है ना इतनी, आप उसको ओवर बर्डन के साथ चला रहे हो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जब आपने उसको वर्चुअल रैम को ओपन किया होगा, यानी कि आपकी मान के चलिए 6+3 वर्चुअल रैम है, तो आपने 3 GB रैम के लिए उसको एक अलॉट कर दिया होगा कि नहीं भाई 3 GB वर्चुअल रैम काम करे हमारी, उसको एक्टिवेट कर दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में मोबाइल क्या करेगा, जब उसकी मेन रैम खुद फुल हो जाएगी तो उस समय वो मोबाइल जो मोबाइल है आपका, वो अपने आप को चलाने के लिए जो उसको मेमोरी की ज़रूरत होगी, वो इस मेमोरी को आपकी मेन मेमोरी, जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, उसमें क्रिएट कर लेगा एक वर्चुअल रैम। यानी कि जो आपका खाली जगह पड़ा होगा ना 128 में से या 64 में से या फिर 32 में से, आप पूरा तो नहीं भरोगे उसको, आपके फोटो होंगे, वीडियो होंगे, कुछ तो जगह खाली होगी उसके अंदर। तो उस जगह में वो क्या करेगा, आपका मोबाइल एक छोटा सा अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेगा 3 GB का, जितनी उसको ज़रूरत होगी उतना स्पेस क्रिएट कर लेगा। यानी कि जब वो आपका एक छोटा सा आपकी इंटरनल मेमोरी का जो टुकड़ा है वो उस समय एक रैम का काम करेगा। वो रैम होगी नहीं लेकिन रैम की तरह ही काम करेगा, इसीलिए उसको वर्चुअल रैम बोला जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ पे बिल्कुल मत पड़ना, या फिर इस चीज़ को कभी मत मानना कि आपके पास 12 GB रैम है, रैम आपके पास 6 ही है। वो आपको एक कंपनी ने फीचर्स के थ्रू, एक जुगाड़ सिस्टम के थ्रू उसमें कुछ रैम की व्यवस्था आपके लिए कर दी है ना। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी रैम के बारे में, वर्चुअल रैम के बारे में? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।